तो हेलो गाइस, आज मैं सोल लैंड 2 के पार्ट 73 को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वांग डोंग और वान क्यूर को दिखाया जाता है, जहां पर वांग डोंग के पास से वान क्यूर गुजर के चले जाती है और वांग डोंग अपनी सोचों में गुम हो जाती है। वो वान क्यूर के बारे में ही सोच रही होती है कि जब भी ये मेरे पास से गुजरती है, जहाँ हमेशा मैं इसके पास से गुजरती हूँ और एक दूसरे को देखते हैं, तो हमेशा मुझे एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। मुझे हमेशा कोई ना कोई एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन फील होता रहता है, जबकि मुझे यह भी नहीं पता चल पा रहा कि मेरा इसके साथ कनेक्शन क्या है। लेकिन ये स्ट्रेंज फीलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती रहती है। तो तभी वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड से देखती है, तो उसे पता चलता है कि वान क्यूर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल स्पिरिट है, जबकि हम सभी के पास एक, दो या इससे भी ज़्यादा है। किसी के पास भी एक मार्शल स्पिरिट नहीं है। तो तभी वो ध्यान से देखती है, तो उसे पता लगता है कि उसके पास जो एक मार्शल स्पिरिट है वो कोई मामूली मार्शल स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो एक रेयर मार्शल स्पिरिट है जो कि ड्रैगन की थी, और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा रिलीज कर रही होती है। तो तभी वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और शौक हो जाती है कि इसके पास इतनी ज़्यादा रेयर स्पीशी का मार्शल स्पिरिट कैसे आ चुका है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसने अपने आप को सबकी नज़रों से हिडन कैसे रखा हुआ है। कोई ना कोई ज़रूर कोई इसके पीछे बात होगी। और इसके अगले सीन में हम दोबारा से वान क्यूर को देखते हैं, जो कि अकेली समुद्र के किनारे पर खड़ी होती है। समुद्र की लहरों को छूती हुई हवा वान क्यूर के बालों को भी लहरा रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से गुजरते हुए लोग वान क्यूर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहती है कि जब से ये हमारे इनर कोर्टयार्ड में आई है, यानी कि हमारे क्लैन में आई है, तब से हम देख रहे हैं इसने अपने आप को मास्क से कवर कर रखा है और ये कभी भी अपना मास्क नहीं उतारती और ये अकेली ही रहना पसंद करती है और ये एक्ट भी ऐसा करती है कि ये अकेली ही है। और तभी वांग डोंग भी इसके बारे में देखकर कहती है कि हाँ, ये ऐसा एक्ट करती है कि अकेली है और इसके साथ कोई भी नहीं है और इसका बैकग्राउंड के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। ये मिस्टीरियस गर्ल है, इसका बैकग्राउंड भी और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होगा, इसीलिए हमें इस गर्ल के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो तभी ये सीन भी यहीं पे कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हम एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर एल्डर के साथ यू हाओ, वांग डोंग और वान क्यूर भी होती है। वहाँ पर एल्डर इन सभी को टीम वर्क के बारे में बता रही होती हैं, शायद इनको एक न्यू मिशन मिलने वाला है। तो तभी एल्डर कहती है कि तुम तीनों में से एक ऐसा है जो कि इलाइट कंपटीशन की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रखता है। दरअसल वो यू हाओ के बारे में बात कर रही होती हैं और तभी वो कहती हैं कि तुम्हें टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को भी भूलना नहीं चाहिए, जिस पर वान क्यूर इस बात से एग्री नहीं करती। वो कहती है कि हम अटैक को क्यों नहीं चूज करते, हम डॉज ही करते रहेंगे और टीम वर्क को इंपॉर्टेंस देंगे तो हम कैसे जीतेंगे। जिस पर एल्डर कहती है कि तुम अभी इतनी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो सकी कि तुम मुझसे बात कर सको और किसी भी बात को इनकार कर सको। तुम्हें यू हाओ के ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। अगर वो कहे कि तुम्हें डॉज करना है तो तुम्हें डॉज ही करना होगा। जिस पर वान क्यूर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही कहती है कि अगर तुमने इसकी बात को मानने से इनकार किया तो तुमसे इनर कोर डिसाइपर का स्टेटस भी छीन लिया जाएगा। जिस पर वान क्यूर और भी ज़्यादा गुस्से में आकर एल्डर से कहती है कि क्या आप मुझसे फाइट करना चाहती हैं। तो तभी इसी पर ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे ही लेटेस्ट एपिसोड अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।